डॉल्स मेरी हैं। डैडी फॉरेन सर्विस में थे। छोटी थी तो बहुत दुनिया देखी उनके साथ। बैठो। जी आंटी जी वो आंटी? मम्मी ने नाम नहीं बताया मेरा। जी सारिका। तुम हमेशा घर के काम में क्यों लगे रहते हो? दोस्त नहीं है तुम्हारे? क्या बात है? डर लगता है मुझसे? बच्चे थोड़ी हो तुम। जी कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। कौन? बीजी बीजी को लगेगा। बीजी सोई पड़ी है। बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो भी नहीं उठेगी। जी वो सेबो की बेटी। आने में इतने दिन लगा दिए तुमने। लास्ट बेटी बची थी, सुबह सुबह खन्ना जी ने किसी को दे डाली। और आ जाएंगी मेरे शिमले वाले भाई साहब के ऑर्चर्ड से। घने हैं लड़कियों जैसे। ठीक से कोम किया करो, नहीं तो कटवा लो। हेलो मम्मी। सारिका। अच्छा मुकेश को ज़रा बाजार भेजना है, कुछ सामान चाहिए था। ओ, कोई नहीं। देख 4 घंटे कॉलेज जाने के बाद करना क्या होता है उसने? एवे खाली दिमाग शैतान का खैर। सारा काम इसी चक्कर में सिखा रखा है उसको कि बस घर में वेला पड़ा ना रहे। और सुन, हिसाब ठीक से दे दियो। हेलो हेलो। हाँ पम्मी, चल बाद में बात करती हूँ। शॉपिंग तो बुआ जी ने सिखा दी, बाकी मैं सिखा देती हूँ। नहा लेना। नहा के आया हूँ। अच्छा, फिर भी नहा लेना। बहुत जल्दी में रहते हो बच्चे। गई तुम्हारी नानी। कुछ कुछ सीख गया, कुछ अभी भी बाकी है।
बाल कटवा लो और कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। साली कमारी रान बन गई है। सारिका को सब पता था, लेकिन पहले उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन अचानक, तुझे पैसे चाहिए होंगे, अब इस आंटी की हेल्प कर दे। छोटा मोटा काम है पर ज़रूरी है। दिल जीत ले और तेरा भी काम हो जाएगा। बात कर। हेलो जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। भाई एक मिनट। जी हेलो जी, मैं मुकेश। वो सारिका जी ने भेजा है मुझे। हाँ हाँ, आओ आओ। जी मेरे से नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं होगा? यहाँ तो बहुत कुछ होता है तुझसे। ऐसे के लिए नहीं कर रहा था मैं। हुआ क्या? पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मुझे लगा ज़्यादा है। फिर उन्होंने मेरे साथ, मैंने जब मना किया तो फिर उसने मुझसे तो ये सब नहीं कहा। बहुत खुश थी। उन्होंने धमकी दी कि लोगों को कहेगी कि मैं ज़बरदस्ती घर में घुस आया हूँ। मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा, कैसा लड़का है तू? ऐसे पैसों के लिए ये सब काम करना। आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा मैंने रख लिया, बाकी तेरा। मुझे नहीं करना ये काम। तो क्या करेगा तू? फर्स्ट ईयर बीए में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनेगा? चल ठीक है, मत कर, जा। और कल से यहां भी मत आना। दफा हो। एक चांस दिया था, रोते बिलखते वापस आ गए। शक्ल मत दिखाना अपनी। मुकेश, अच्छा लगता है तुझे रिश्तेदारों के घर नौकरों के जैसे रहना? हाँ, अच्छा, हाँ। इन पैसों से तू क्या कुछ नहीं कर सकता। अपनी बहनों को अपने पास बुला सकता है। पैसा कैसे आता है ये मत सोच। आता है और आता रहेगा, ये जान के खुश रह। और कुछ नहीं तो सोच लो, सर्विस समझ के कर ले। सोच मत, कर। दूसरों की खुशी के लिए तो वैसे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने लिए कुछ कर। मैं अच्छा नहीं लगता आपको? सब अच्छा लगता है मुझे।
तू भी अच्छा लगता है। दिल्ली की सोसाइटी में शादी के लाइसेंस से जो कुछ भी मिलता है सब अच्छा लगता है। सीख गया तू सब, सिखाया मैंने, मजे सब लेंगे। नहीं, डोंट टच मी। शुरू में उनके ठीक होने का इंतजार करती थी। पता था शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। बाद में उनके मरने का इंतजार करने लगी। दिल से नहीं चाहती थी, मगर थक चुकी थी। महीने साल में बदल गए और साल सालों में। हर रोज इंतजार, कभी उनके मरने का और कभी ठीक होने का। आपका कोई और नहीं है? हाँ है, बेटा है, तुमसे थोड़ा बड़ा। सिंगापुर में रहता है, पैसे भेजता है वहीं से, पर आ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है। हेलो, तुम चलो, अभी थोड़ी देर में सब रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे, ठीक है? ओके। एंड लिसन, थैंक्स। मना किया था ना आने को। इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पे। और कहाँ रखूँ? कोई भी बैंक नहीं ले रहा है।
मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा। पीजी, दरवाज़ा खुलने की वेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह उधर कर लो। हरामजादी। तू किधर भाग रहा है? इधर आ। हाँ? बोल बोल, किधर भाग रहा है? बोल। हाँ? बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी बकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया, एकदम शांत हो गई तू? हैं? तुझ पे शक तो मुझे कई दिनों से था, लेकिन आज तो गई फंस। आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूं। ओए, बैठ। बैठ और बैठ के सीख। वैसे तो कुछ होता नहीं है तुमसे, इसे देख के हरकत हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ काम से सूरत जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। देखो मेरा पोता भी आ गया, खंबे जैसा लंबा हो गया है। इसे बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। कौन से क्लास में पढ़ते हो? BCA सेकंड ईयर। हाँ ठीक है, पढ़ो। ये मेरे भाई का एकलौता बेटा है। तो मैं क्या करूं? मेरी मिसेस भी TNVC एग्जाम के लिए आई हैं। आज के जमाने के हिसाब से होटल में तो उनको रुका नहीं सकते, कोई सुरक्षित जगह तो चाहिए, इसलिए आपके यहाँ लेकर आया हूँ मैं। ये बात है, इसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद आकर कल्पना को लेकर जाऊंगा। हाँ, घबराओ मत तुम, हरीश कल्पना की अच्छे से देखभाल करेगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। कल्पना। हाँ? बुआ, पिछली बार तो तुम ठीक थी, पर अभी कमजोर दिख रही हो। कहाँ बेटा? कल्पना, ये हरीश है, बुआ का पोता, BCA सेकंड ईयर में है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इसको पूछ लेना। हरीश, तुम जरा इसके पढ़ाई पे ध्यान देते रहना। हाँ, हरीश तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, ठीक है ना? इन्हें तो मैं सब सिखा दूंगा। एक वो वक्त भी था जब मैं लड़कियों से दूर रहता था। निर्मला से मिलने के बाद से उसने मुझे जिस दुनिया के दर्शन कराए, उस दुनिया को देखने के बाद मेरे दिल में डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लड़कियां एक खुली किताब की तरह हैं, उन्हें जब चाहे गले लगा लूं और जब चाहे फेंक दूं। ऐसी दुनिया दिखाने वाली निर्मला को मेरा नमस्कार, बार बार नमस्कार। बेटी, आज मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, तुम लोग खाना खा लोगे ना? आप जाके सो जाइए दादी, मैं हरीश को खिला देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 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 बस। इतना कम खाओगे तो बदन में जान कैसे आएगी? मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी बैठ के खाओ ना। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये क्या है?
मुझे बोलकर तुम खुद थोड़ा सा खा रही हो? अगर ज्यादा खाऊंगी तो सो जाऊंगी, परीक्षा की पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा, गारंटी से। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, चाय कॉफी बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ओके ओके। हाय मेरी रसमलाई। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? मुझे चाय पसंद है। मुझे भी चाय पसंद है। मुझे भी दाल पीना ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा? तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। आई थिंक हम दोनों की टेस्ट भी बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? इन्हीं सब चीजों से कह रहे हो कि हम दोनों की टेस्ट एक ही जैसी है? मैं तुमको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। कैसे? मैंने प्रूफ किया तो क्या दोगी? जो चाहिए वो दूंगी। तब तो मैं तुम्हें जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे इस शहर में तुम आई हो, वैसे ही तुम किसी और शहर में गई। तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिल पाई और मजबूरी में तुम्हें होटल में रुकना पड़े। रात के 11:30 बजे हो और होटल में रूम ही खाली ना हो, और उस होटल का मैनेजर तुम्हारी मजबूरियों को समझकर तुमसे ये कहता है, मैडम हमारे पास 2 रूम हैं, लेकिन दोनों ही रूम अभी बुक हैं। एक रूम में 19 साल की कमसिन लड़की रुकी हुई है और दूसरे रूम में 20 साल का एक लड़का रुका हुआ है, और तुम्हें दोनों रूमों में से किसी एक रूम में शेयर करने को कहे। अब तुम बोलो, दोनों में से किस रूम को शेयर करना पसंद करोगी? मैं वो 19 साल वाली लड़की का रूम शेयर करना चाहूंगी। मैं भी उसी रूम को शेयर करता। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? गुड जोक। अब समझ गई हो ना तुम? तुम्हारा और मेरा टेस्ट एक जैसा ही है। अच्छा, ये बता तुम्हें इसी तरह के जोक्स आते हैं क्या? अरे ऐसे जोक्स में जो मजा आता है वो दूसरे जोक्स में कहाँ? अच्छा, एक जोक और सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी डॉक्टर के यहाँ भागते हुए आता है। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे बच्चे को बॉल जहाँ नहीं लगना चाहिए उस जगह लग गया है। उसने पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर डॉक्टर बोला, ये तो छोटा सा इशू है, इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फिर वो डॉक्टर से बोला, वो क्या है ना डॉक्टर, शादी के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग जाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है मेरी जान। आओ हरीश। सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। वो क्या है ना, TNPSC एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे तुम इसमें देख सकती हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए इजी होगा। सच में? हाँ ना, पढ़ाई का सवाल है, झूठ बोलूंगा क्या? मैं बताता हूँ, उस वेबसाइट में जाओ। मैंने तो अभी तक चलाया नहीं है। बहुत ही इजी है ये, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तुम वैसा ही करती रहो। मुझसे अगर गलती हो गई तो लैपटॉप खराब हो जाएगा। अरे कुछ भी खराब नहीं होगा, तुम बस करती रहो। हरीश, हरीश प्लीज प्लीज नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस मैं उसी की कीमत तो वसूल कर रहा हूँ, मुझे करने दो तुम। नहीं हरीश, ये गलत है। हेलो कल्पना, एग्जाम की पढ़ाई कर रही हो? अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम हरीश से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, पूछ लूंगी। कौन था? तुम्हारा आदमी था क्या? वही थे। क्या बोला उसने? कोई परेशानी हुई तो तुमसे पूछने के लिए कहा है। अरे हरीश, सेमेस्टर आ रहा है, तू तो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें किया करता था, मगर आजकल तेरा ध्यान कहाँ है यार? तेरा प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तू सब छोड़ना। हेलो हरीश, आई लव यू। हेलो, कौन कौन हो तुम? तुम्हारी होने वाली पत्नी। हेलो हेलो,
रमेश, एक लड़की आई लव यू कहकर मुझे सताती है यार। अरे यार कोई रॉन्ग नंबर होगा। अबे वो हरीश मेरा नाम बोल रही है। अबे उसके नंबर से मुझे पकड़ सकते हैं? नहीं यार, वो हर बार अलग अलग नंबर से फोन करती रहती है। छोड़ यार, ये सब फालतू मैटर है, बाद में पता कर लेंगे। हरीश, हाँ? आज दोपहर का खाना यहीं खा के जाना। आज कुछ स्पेशल है क्या? ए, तेरी बहन इतना उदास क्यों लग रही है यार? दोस्त, आज मेरे जीजा की बरसी है। मेरी बहन उनके साथ 1 साल भी नहीं रह पाई कि वो चल बसे। आज पूरा 1 साल होने वाला है। सॉरी, मैं जाके बुक्स लेके आता हूँ। कोई बात नहीं रमेश, तुम्हारी बहन को जो कमी खल रही है ना, उस कमी को पूरा करने वाला मैं हूं ना। हाय हाय, जिस तरह बंजर जमीन पर बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं तो फसलें लहला उठती हैं, उसी तरह एक बार, बस एक बार तुम मेरी बाहों में आ जाओ जाने मन, तो मैं तुम्हारी सारी उदासी को दूर कर दूंगा और मेरी जिंदगी संवर जाएगी जाने मन। इसे लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोल रमेश। फटाफट ग्रीन पार्क आजा। क्या बात है? जो लड़की तुझे फोन पे आई लव यू बोलती थी ना, मैंने पता किया, वो यहीं पर है, जल्दी से आजा। अच्छा, कैसी है वो? तू खुद आके देख ले, कसम से हिल जाएगा। ए, कहाँ है वो? वो देख। थैंक्स यार। पीछे का पोर्शन तो फर्स्ट क्लास है। डोंट टच मी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो टच कर सकते हो। नहीं, वो फिगर अच्छा था, इसके लिए छूने की वो ठीक है। तुम कैसे जानती हो मुझे? तुमको तो मैं बचपन से ही जानती हूँ। बचपन से जानती हो मुझे? तो तू है? हाँ जी, मैं ही हूँ। ओ मेरी माँ, मुझे बख्श दे, बख्श दे। ओए, अबे अब क्या हुआ तुझे? उसको जानते हुए तूने मुझे बुला लिया? यार उसे जान के ही तो बुलाया है। बस स्टैंड पे, मंदिर में और पार्क में, ये तीनों ही जगह पर वो मेरे ही प्लान से आई थी। यार ये कोई और नहीं है, तीसरी से लेकर 8वीं तक हमारे साथ पढ़ने वाली हमारी दोस्त नीला ही है ये। अबे क्या बात है, अभी भी नहीं पहचाना कैसे? अरे जानता है, बचपन से तुझे बहुत चाहती थी ये, और एक दिन ये चाहत प्यार में बदल गई। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक हो गई और उसने तुम्हारे बारे में पूछा और अपने मन की बात बताई। डायरेक्ट अगर तुमसे ये कहती तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा ट्विस्ट किया और उसमें मैं भी शामिल था मेरे दोस्त। अबे ओए ओए, कैसा फ्रेंड है तू यार? इसे देखते मुझे डर लगता है यार। क्या नीला, तेरा लवर भी तेरे से डरता है। क्या हुआ हरीश, देख के डर गए क्या? हरीश, हम दोनों की माँ के गुजरने के बाद हम दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए थे, मगर मुझे मेरी चाची का डर था। बचपन में मुझे हर गलतियों पे डांट ना पड़े, इसके लिए तुम मार खा लेते थे। तभी से तुम मेरे मन में फूलों की खुशबू की तरह समा गए थे। और एक दिन हमारा परिवार भी ये शहर छोड़ के चला गया, मगर तुम मेरे दिल से नहीं जा सके। वही प्यार आज भी दिल में है। बचपन में तुमने मुझे बचाया था, जिंदगी भर नहीं बचाओगे। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, बनाओगे ना? क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे? मैंने सोचा था तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगे, लेकिन तुम मुझे भूल गए। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा परेशान किया जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, अब से ऐसा बिल्कुल मत करना, समझी ना? तुम्हें मैंने जो आई लव यू बोला था वो मजाक था,
लेकिन मेरा प्यार मजाक नहीं है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आई लव यू हरीश। प्यार प्यार क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नीला मुझसे प्यार करती है इसे मैं मानूं कि नहीं, लेकिन मेरा दिल तो कुछ और ही चाहता है। हाथ को रोक के नहीं रख सकते हो। तू मेरी लवर है ना, तुझे छूने का हक नहीं है मुझे क्या? उसके लिए कहीं भी कुछ भी करोगे? सिर्फ कमर पे ही तो हाथ रख रहा हूँ। छी, ये गलत है। पब्लिक प्लेस में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। हाँ सही कहा तुमने। फिर एक काम करते हैं, बाजू में एक होटल है, एक रूम बुक करके हम दोनों उसमें ऐश करके आते हैं। सुनो, ये सब शादी के बाद। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अगर तुम्हारी नजर में ऐसा प्यार सच्चा प्यार है तो मुझे ऐसे प्यार की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटीज किस बात की? करनी ही चाहिए, नहीं तो सारी लड़कियों को जिंदगी भर रोना पड़ेगा, और मैं इस तरह से रोना नहीं चाहती। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद दूध की धुली हुई हो। मैं भी देखता हूँ कब तक हाथ नहीं आती। आओ हरीश। रमेश कहाँ है? बाहर कहीं गया है, वो शाम तक वापस आ जाएगा। तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया। एक मिनट। क्या? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या पियोगे, कॉफी या चाय? कॉफी। अबे बीच सड़क पे बैठ के सपना देख रहा है क्या? नहीं यार, सेमेस्टर आ गया है ना, सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहा था। अबे रोड पे बैठ के रिवीजन कर रहा है? चल मेरे घर चल। अरे यार घर पर नहीं होगा मुझसे, टाइम नहीं है। कल सुबह 10 बजे तू मेरे घर पर आ जा, वहीं रिवाइज कर लेते हैं। क्यों साहब, आज नहीं चल सकते? अरे यार समझा कर, मुझे कुछ काम है, नहीं आ सकता। कल सुबह तू मेरे घर पर आ जा, हम दोनों वहीं सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब इसका भाई भी गया। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हेलो, मैं हरीश बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। रमेश तो घर पे नहीं है। उसके सेल पर ट्राई किया था मैंने, नहीं लग रहा है, इसके लिए आपको फोन किया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो हरीश। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की अब तक? तुम ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढो मेरे लिए, मैं शादी कर लूंगी। ओके ना? ओके। जानते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और सेक्सी हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सच में? और भी कुछ कहना है? और डर्टी पिक्चर देखी क्या तुमने? रमेश मुझे कहाँ ले जाता है? वो नहीं लेके गया तो क्या हुआ, मैं लेके चलता हूँ ना। मेरा इतना ख्याल रखते हो, थैंक्स हरीश। ओके ओके, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक मुझसे कह सकती हो। कल फोन करूंगा। जब जी चाहे फोन करना। ओके बाय। हरीश का फोन था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ऐसा कहा उसने? हाँ बाबा। हरीश से तो मैं मिल के आ रहा हूँ, उसने फिर मेरी बहन से झूठ क्यों बोला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।